अब आईसीसी की बेबसी के किस्से जुबान ज़द-ए-आम हैं। अब दुनिया भर में ये चर्चा हो रहा है कि आईसीसी तो कुछ भी नहीं है। ये बात कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर या पाकिस्तान से आवाज नहीं उठी, ये आवाज उठी है ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि आज ये आप लोग मान गए कि इंडिया हमसे आगे है। हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। तो जब तक आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, हर जगह भीख मांगेंगे, तो आपकी क्रिकेट किसी आइलैंड तो नहीं है ना कि क्रिकेट अलग से तरक्की करे और क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया आपकी माने, आपकी बात माने। आपकी इकोनॉमी ठीक होगी तो सब ठीक होगा, इकोनॉमी ठीक होगी तो सब ठीक होगा। और फाइनेंशियल बर्डन यानी फाइनेंशियल जो आपका वेटेज है वही आपके लिए आसानियां करता है। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उन्हीं की चलनी है। खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने लाइनें लगाई हुई, जिब्रे, रंग बिरंगे जिब्रे। और कहीं हया करो, मत खेलो सर। जब खेलने को ग्राउंड नहीं होंगे तो फिर और बहुत कुछ होता है, यही तो तवज्जो करने की जरूरत है। नहीं आशा, खुदा की कसम हंसना हराम होना चाहिए। सारा कुछ इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगे भी उन्हीं की। ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया, हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया कैसे वर्ल्ड कप बाहर का मैच खेले? सारे स्पॉन्सर, हर चीज उन्हीं की है, तो वो जो वो चाहेंगे वही होगा। लाला, मजे की बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडिया में काफा न्यूज़ हम देखते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लेज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजी हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो। अपनी फिल्मों के जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना, बदमाश बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज अ फाइनेंशियल गेम। सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है, इट इज एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज ओनली फाइनेंशियल। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था। पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ। हम क्यों मानने पे मजबूर हैं? इसलिए क्योंकि हम मेजबान हैं, और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफा अपने आप को मजबूत पाती हैं। इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है? इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिस पे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है, और वो अपने, और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीजें और ट्रांसकॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइन बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलग करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। ये मजबूरियां बनी, आया, अब ये ओपन है, इज ओपन टू डिबेट, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अब आईसीसी की बेबसी के किस्से जुबान ज़द-ए-आम हैं। अब दुनिया भर में ये चर्चा हो रहा है कि आईसीसी तो कुछ भी नहीं है। ये बात कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर या पाकिस्तान से आवाज नहीं उठी, ये आवाज उठी है ऑस्ट्रेलिया से। जो उनका क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल नहीं है, मगर उनके क्रिकेटर्स पावर हाउस जरूर हैं। 7 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ एबीसी स्पोर्ट्स ने एक पॉडकास्ट किया और उनसे 3 चीजें पूछी। उन्होंने बोला कि आप एक लफ्ज में आईसीसी, बीसीसीआई और इंडिया क्रिकेट को डिस्क्राइब कीजिए। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने कमाल आंसर दी। मिसाल के तौर पर ट्रेविस हेड
उनसे पूछा गया बीसीसीआई, उन्होंने बोला रूलर। फिर पूछा आईसीसी, बोलते सेकंड। स्टीव स्मिथ जो कि साबिक कप्तान है, उनसे पूछा बीसीसीआई, उन्होंने बोला पावरफुल, बोलते आईसीसी, बोलते नॉट एज पावरफुल एज बीसीसीआई। ये मजाक है जो उड़ रहा है आईसीसी का, अगर वो होश के नाखून ले तो। आप सोच सकते हैं फीफा, मतलब आप ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा नाम फुटबॉलर्स का है। आप सोच सकते हैं कि वो, आप फीफा के ऊपर ये बात करें कि ब्राज़ील, जर्मन्स या कोई भी और है वो पावरफुल है और फीफा उतना नहीं है। या आप सोच सकते हैं आईओसी के बारे में कोई बात करें। आई नो कि आईसीसी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग लाइक फीफा और आईओसी, बट फिर भी एक प्रोफेशनल गेम है, इस खित्ते की सबसे प्रोफेशनल मतलब गेम मानी जाती है और इसी खित्ते से खराब हुई है। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया, उनका हिस्सा जरूर है इसमें, मगर बेसिकली इस खित्ते से खराब हुई है। विद ड्यू रिस्पेक्ट। वो ट्रेविस हेड ने मतलब कि बीसीसीआई रूलर, स्टीव स्मिथ कह रहे हैं जी कि बीसीसीआई पावरफुल, आईसीसी सेकंड, नॉट सो पावरफुल। मतलब कि ये तो प्रॉपर टिपिकल रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जो बीसीसीआई के सपोर्टर इंडिया में है ना, ये तो उनसे भी आगे बढ़ गए। मतलब कि गौरव से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बट वो तो मतलब कि कुछ अजीब ही कर दिया कि इतना एक्सट्रीम पे जाके हमें कह रहा हूं आपको, हमसे मानते हैं बीसीसीआई पावरफुल है। वो अलग बात है क्या, जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने नेगोशिएट किया है, उसके बाद वो बीसीसीआई की पावर इनविजिबल सी है, मतलब कि उसको कुछ समझ नहीं आती है। बीसीसीआई भाई पावरफुल है नहीं उस्मान, ये हमें मानना पड़ेगा, बीसीसीआई पावरफुल है। अगर उन्होंने कहा है, वो उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, भाई हम तो कहते हैं कि क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई की बहुत पावर है और बीसीसीआई इस वक्त टॉप पे है और आईसीसी बीसीसीआई के सर पे चल रही है। यार ये अगर हम नहीं मानेंगे ना तो ये ज्यादा, भले वो अच्छा है बुरा है, आप उसको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, क्रिकेट के लिए अच्छा है या बुरा है, ये अलग से बहुत सारे मौजूआत हैं इसके ऊपर। जैसे वो ग्रेग बार्कले जो जाते हुए कह के गया है कि इंडियन क्रिकेट का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, आईसीसी के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ये इंपॉर्टेंस आईसीसी को जो है वो नुकसान ना पहुंचा दे, क्रिकेट के लिए ये मसला ना बन जाए। वो सब मसले अपनी जगह है, लेकिन एक बात क्लियर है और वो ये है कि ये कैमरा देखिएगा, एक बात क्लियर है और वो ये है कि जनाब बीसीसीआई जो है ना, वो बीसीसीआई को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। यहां तक मैं आपको बता सकता हूं, जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज अ फाइनेंशियल गेम, सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है, इट इज एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज ओनली। हम क्यों मानने पे मजबूर हैं? इसलिए क्योंकि हम मेजबान हैं, और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूत पाती हैं। इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है? इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिस पे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है, वो अपने, और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें